सरकारें कुछ करती नहीं है, तो फिर भी मेरी जिम्मेदारी ये लोकतंत्र में कि अपने सवाल हम लोग जारी रखें। तो जैसे भीमा कोरेगांव का जो मामला है, अभी भी उसके आरोपी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। जबकि उसके विपरीत जब मैं अपनी बात पूरी करूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन पर जबरन कार्रवाई की जा रही है। जैसे एक मामला मोहसिन शेख नाम के एक युवक की हत्या हुई थी। सिर्फ दाढ़ी और टोपी देके जो है, कहते हैं देश में सेकुलरिज्म है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को इस अन्याय का सामना लगातार करना पड़ता है। दलितों को भी इस अन्याय का सामना लगातार करना पड़ता है। बैकवर्ड के लोगों को भी इस अन्याय का सामना, और जो अन्य माइनॉरिटी है, बौद्ध, सिख, जैन, सबको करना पड़ता है। धार्मिक रूप से जो है वो शोषण सहते हैं। उनके केस में जो आरोपी थे, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि वो कोई सभा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बाहर निकलती रैलियां निकाली। और यहाँ इसका मतलब जो है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना होती है और सरकार बैठ के तमाशा देखती। सरकार का काम है कि कोर्ट के आदेश को प्रोटेक्ट करे, पुलिस का भी ये काम, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम। लेकिन यहाँ कोई और ही कानून चल रहा है। एक बड़ी समस्या है, मेट्रो के नाम पे हमारे लोगों की जो जमीन ली जा रही गरीबों की, और बाद में उनका जो रिहेबिलिटेशन है वो 12-13 किलोमीटर दूर किया जा रहा है। अब उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके जो रोजगार है वो कहाँ से करेंगे? जबकि तय ये हुआ था कि उनको बिल्कुल नजदीक में 2-3 किलोमीटर के अंदर ही हम लोग जो है ना वो जगह देंगे, जिससे वो वहाँ उनके निजी जीवन में या उनके व्यापारिक जीवन में या उनके पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना आए। उसमें सरकार, क्योंकि ये मामला कमजोर वर्ग के लोगों का, चुप है, और ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यहाँ की बीजेपी सरकार ने 353 कानून में जो बदलाव किया, और वो सिर्फ बदलाव इसलिए किया गया कि महाराष्ट्र में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार डरपोक है, डरती है सरकार, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। इसलिए महाराष्ट्र में 353 को अलग करके उसकी बेल जो है वो हाई कोर्ट से होती है, जबकि और जगह पर सेशन से मिल जाती है। या पुणे में भी सेशन से हो जाएगी, लेकिन मुंबई में हाई कोर्ट से होगी। इसका मतलब ये है कि सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है उसको बदलना चाहती है। जबकि हम और आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो पहले से ही जो उनके विचार रहे हैं भारतीय संविधान के खिलाफ रहे हैं। संघ के जो विचार रहे हैं भारतीय संविधान के विपक्ष में रहे। भले ही वो आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को पुष्प चढ़ाते हों या महापुरुषों की बात करते, लेकिन उनके विचार महापुरुषों के खिलाफ रहे। अभी कुछ दिन पहले EWS पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, 50% की कैप खत्म कर दी गई। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो जिसकी इतनी संख्या हमारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी के आधार पे यहाँ के SC, ST, OBC के साथ EWS के जरिए तो सरकार ने दे ही दिया है, यहाँ के मराठा और मुस्लिम जो समाज है उनको भी आरक्षण व्यवस्था में लाया जाए, उनको उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी। इसके कारण नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। उस बैकलॉग को भी सरकार शीघ्र भरे, ऐसी जो है सरकार से हमारी मांग। भारत देश के जो पहला स्कूल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में खुला फुलेवाड़ा में, क्योंकि आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, मैं उनको नमन करने के लिए भी यहाँ आया हूँ। हमारी ये मांग है कि उनका जो वो स्कूल है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और मुझे उम्मीद तो नहीं सरकार करेगी, लेकिन हमारी मांग है कि सरकार जागे, महापुरुषों का अपमान करने वाली सरकार महापुरुषों के सम्मान में कुछ करके दिखाए। देश भर में बीजेपी जो है पुराने जो इस्लामिक नाम दिए हुए शहर है उनके नामों को बदल रही है। इनमें बड़ा वो है, जबकि इसमें बहुत बड़ा खर्चा भी आता है। मैंने तो देखा जब उत्तर प्रदेश में नाम बदलते हैं कई हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता है। लेकिन अगर सरकार को बदलने का ही शौक है तो मैं चाहता हूं कि पुणे का नाम जो है मां साहिब जिजाऊबाई के नाम पे जो है वो रखा जाए। मां साहिब जिजाऊ जिन्होंने पुणे नगर बसाया, अगर सरकार करना चाहती तो इस नगर का नाम, पुणे का नाम मां साहिब जिजाऊ के नाम पे जो है वो रखे। पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित वर्ग को जो पहले आर्थिक महामंडल दिया जाता था, कुछ लोगों का वो चिन्हित करके उनके नाम पे वो सारा बंद कर दिया गया है। पहले से जो लोग भारत में पैदा हुए हैं या देश प्रदेशों में कहीं पैदा हुए, अंतिम व्यक्ति को भी, क्योंकि
टैक्स तो सरकार सबसे लेती है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई भी काम करता सबसे टैक्स लेती है। लेकिन अगर बात करें रोजगार देने की तो उसमें तो सरकार फेल है। क्या सब तो जैसे भीमा कोरेगांव का जो मामला है, अभी भी उसके आरोपी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उसकी कार्रवाई अभी तक नहीं। जबकि उसके विपरीत जब मैं अपनी बात पूरी करूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन पर जबरन कार्रवाई की जा रही है। जैसे एक मामला मोहसिन शेख नाम के एक युवक की हत्या हुई थी। सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख के जो है, कहते हैं देश में सेकुलरिज्म है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को इस अन्याय का सामना लगातार करना पड़ता है, दलितों को भी इस अन्याय का सामना लगातार करना पड़ता है, बैकवर्ड के लोगों को भी इस अन्याय का सामना, और जो अन्य माइनॉरिटी है बौद्ध सिख जैन सबको करना पड़ता है। कि धार्मिक रूप से जो है वो शोषण सहते हैं। उनके केस में जो आरोपी थे, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि वो कोई सभा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बाहर निकलती रैलियां निकाली। और यहाँ इसका मतलब जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना होती है और सरकार बैठ के तमाशा देखती है। सरकार का काम है कि कोर्ट के आदेश को प्रोटेक्ट करे, पुलिस का भी काम, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम, लेकिन यहाँ कोई और ही कानून चल रहा है। एक बड़ी समस्या है मेट्रो के नाम पे हमारे लोगों की जो जमीन ली जा रही गरीबों की, बाद में उनका जो रिहेबिलिटेशन है वो 12-13 किलोमीटर दूर किया जा रहा है। अब उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके जो रोजगार है वो कहाँ से करेंगे, जबकि तय ये हुआ था कि उनको बिल्कुल नजदीक में 2-3 किलोमीटर के अंदर ही हम लोग जो है ना वो जगह देंगे, जिससे वो वहाँ उनके निजी जीवन में या उनके व्यापारिक जीवन में या उनके पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना आए। उसमें सरकार, क्योंकि ये मामला कमजोर वर्ग के लोगों का चुप है और ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यहाँ की बीजेपी सरकार ने 353 कानून में जो बदलाव किया है, और वो सिर्फ बदलाव इसलिए किया गया कि महाराष्ट्र में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार डरपोक है, डरती है सरकार, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए महाराष्ट्र में 353 को अलग करके उसकी बेल जो है वो हाई कोर्ट से होती है, जबकि और जगह पर सेशन से मिल जाती है। या पुणे में भी सेशन से हो जाएगी, लेकिन मुंबई में हाई कोर्ट से होगी। इसका मतलब ये है कि सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है उसको बदलना चाहती है, जबकि हम और आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो पहले से ही जो उनके विचार रहे हैं भारतीय संविधान के खिलाफ रहे, संघ के जो विचार रहे भारतीय संविधान के विपक्ष में रहे। भले ही वो आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को पुष्प चढ़ाते हों या महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन उनके विचार महापुरुषों के खिलाफ रहे। अभी कुछ दिन पहले EWS पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, 50% की कैप खत्म कर दी गई। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो जिसकी इतनी संख्या हमारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के आधार पे यहाँ के SC ST OBC के साथ EWS के जरिए तो सरकार ने दे दिया है, यहाँ के मराठा और मुस्लिम जो समाज है उनको भी आरक्षण व्यवस्था में लाया जाए, उनको उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी। इसके कारण नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। उस बैकलॉग को भी सरकार शीघ्र भरे, ऐसी जो है सरकार से हमारी मांग। भारत देश के जो पहला स्कूल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में खुला फूलेवाड़ा में, क्योंकि आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, मैं उनको नमन करने के लिए भी यहाँ आया हूँ। हमारी ये मांग है कि उनका जो वो स्कूल है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और मुझे उम्मीद तो नहीं सरकार करेगी, लेकिन हमारी मांग है कि सरकार जागे, महापुरुषों का अपमान करने वाली सरकार महापुरुषों के सम्मान में कुछ करके दिखाए। देश भर में बीजेपी जो है पुराने जो इस्लामिक नाम दिए हुए शहर है उनके नामों को बदल रही है। इनमें बड़ा वो है, जबकि इसमें बहुत बड़ा खर्चा भी आता है। मैंने तो देखा जब उत्तर प्रदेश में नाम बदलते हैं कई हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता है। लेकिन अगर सरकार को बदलने का ही शौक है तो मैं चाहता हूं कि पुणे का नाम जो है माँ साहिब जिजाऊबाई के नाम पे जो है वो रखा जाए। माँ साहिब जिजाऊ जिन्होंने पुणे नगर बसाया, अगर सरकार करना चाहती तो इस नगर का नाम, पुणे का नाम माँ साहब जिजाऊ के नाम पे जो है वो रखे। पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित वर्ग को जो पहले आर्थिक महामंडल दिया जाता था, कुछ लोगों का वो चिन्हित करके उनके नाम पे वो सारा बंद कर दिया गया है।
पहले से जो लोग भारत में पैदा हुए हैं या देश प्रदेशों में कहीं पैदा हुए हैं, अंतिम व्यक्ति को भी, क्योंकि टैक्स तो सरकार सबसे लेती है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई भी काम करता सबसे टैक्स लेती है। लेकिन अगर बात करें रोजगार देने की तो उसमें तो सरकार फेल है। क्या सब तो जैसे भीमा कोरेगांव का जो मामला है, अभी भी उसके आरोपी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उसकी कार्रवाई अभी तक नहीं। जबकि उसके विपरीत जब मैं अपनी बात पूरी करूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन पर जबरन कार्रवाई की जा रही है। जैसे एक मामला मोहसिन शेख नाम के एक युवक की हत्या हुई थी। सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख के जो है, कहते हैं देश में सेकुलरिज्म है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को इस अन्याय का सामना लगातार करना पड़ता है, दलितों को भी इस अन्याय का सामना लगातार करना पड़ता है, बैकवर्ड के लोगों को भी इस अन्याय का सामना, और जो अन्य माइनॉरिटी है वो सिख जेंट सबको करना पड़ता है। धार्मिक रूप से जो है वो शोषण सहते हैं। उनके केस में जो आरोपी थे, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि वो कोई सभा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बाहर निकलती रैलियां निकाली। और यहाँ इसका मतलब जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना होती है, सरकार बैठ के तमाशा देखती है। सरकार का काम है कि कोर्ट के आदेश को प्रोटेक्ट करे, पुलिस का भी ये काम, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम। लेकिन यहाँ कोई और ही कानून चल रहा है। एक बड़ी समस्या है मेट्रो के नाम पे हमारे लोगों की जो जमीन ली जा रही गरीबों की, और बाद में उनका जो रिहेबिलिटेशन है वो 12-13 किलोमीटर दूर किया जा रहा है। अब उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके जो रोजगार है वो कहाँ से करेंगे? जबकि तय ये हुआ था कि उनको बिल्कुल नजदीक में 2-3 किलोमीटर के अंदर ही हम लोग जो है ना वो जगह देंगे, जिससे वो वहाँ उनके निजी जीवन में या उनके व्यापारिक जीवन में या उनके पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना आए। उसमें सरकार, क्योंकि ये मामला कमजोर वर्ग के लोगों का, चुप है, और ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यहाँ की बीजेपी सरकार ने 353 कानून में जो बदलाव किया है, और वो सिर्फ बदलाव इसलिए किया गया कि महाराष्ट्र में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार डरपोक है, डरती है सरकार, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए महाराष्ट्र में 353 को अलग करके उसकी बेल जो है वो हाई कोर्ट से होती है, जबकि और जगह पर सेशन से मिल जाती है। या पुणे में भी सेशन से हो जाएगी, लेकिन मुंबई में हाई कोर्ट से होगी। इसका मतलब ये है कि सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है उसको बदलना चाहती है। जबकि हम और आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो पहले से ही जो उनके विचार रहे हैं भारतीय संविधान के खिलाफ रहे, संघ के जो विचार रहे भारतीय संविधान के विपक्ष में रहे। भले ही वो आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को पुष्प चढ़ाते हों या महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन उनके विचार महापुरुषों के खिलाफ रहे। अभी कुछ दिन पहले EWS पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, 50% की कैप खत्म कर दी गई। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो जिसकी इतनी संख्या हमारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी के आधार पे यहाँ के SC ST OBC के साथ EWS के जरिए तो सरकार ने दे ही दिया है, यहाँ के मराठा और मुस्लिम जो समाज है उनको भी आरक्षण व्यवस्था में लाया जाए, उनको उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी। इसके कारण नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उस बैकलॉग को भी सरकार शीघ्र भरे, ऐसी जो है सरकार से हमारी मांग। भारत देश के जो पहला स्कूल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में खुला फूलेवाड़ा में, क्योंकि आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, मैं उनको नमन करने के लिए भी यहाँ आया हूँ। हमारी ये मांग है कि उनका जो वो स्कूल है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और मुझे उम्मीद तो नहीं सरकार करेगी, लेकिन हमारी मांग है कि सरकार जागे, महापुरुषों का अपमान करने वाली सरकार महापुरुषों के सम्मान में कुछ करके दिखाए। देश भर में बीजेपी जो है पुराने जो इस्लामिक नाम दिए हुए शहर है उनके नामों को बदल रही है, इनमें बड़ा वो है, जबकि इसमें बहुत बड़ा खर्चा भी आता है। मैंने तो देखा जब उत्तर प्रदेश में नाम बदलते हैं कई हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता है। लेकिन अगर सरकार को बदलने का ही शौक है तो मैं चाहता हूं कि पुणे का नाम जो है मां साहिब जिजाऊबाई के नाम पे जो है वो रखा जाए। मां साहिब जिजाऊ जिन्होंने पुणे नगर बसाया, अगर सरकार करना चाहती तो इस नगर का नाम, पुणे का नाम मां साहब जिजाऊ के नाम पे जो है वो रखे। पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित वर्ग को जो पहले आर्थिक महामंडल दिया जाता था
कुछ लोगों का वो चिन्हित करके उनके नाम पे वो सारा बंद कर दिया गया है। पहले से जो लोग भारत में पैदा हुए हैं या देश प्रदेशों में कहीं पैदा हुए, अंतिम व्यक्ति को भी, क्योंकि टैक्स तो सरकार सबसे लेती है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई भी काम करता सबसे टैक्स लेती है। लेकिन अगर बात करें रोजगार देने की तो उसमें तो सरकार